अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। मेरे सामने रोज़नामा जंग, पाकिस्तान का मशहूर तरीन अखबार, 20 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी, 16 जुलाई 2025 का अखबार, बुध के दिन का अखबार। और इसकी जो शह सुर्खी है वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ज़रा कान खोल के सुन लीजिए। 40,000 पाकिस्तानी ज़ाइरीन गायब। कहाँ चले गए भाई? इराक, शाम, ईरान, यहाँ जाकर कहाँ चले गए मालूम नहीं। कौन कह रहा है? विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कह रहे हैं। और साथ ये बात भी कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहली बात यह है, हमारी ज़ियारत मक्के मदीने में है और हमारी तीसरी मस्जिद मस्जिद अक़सा है। बाकी इधर उधर की जो ज़ियारतें हैं ज़ायरीन, बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का, अहले इस्लाम का इस तरह से जाना, यानी अहले सुन्नत अहले इस्लाम के यहाँ इसका कोई सबूत नहीं कि सवाब की नीयत से ज़ियारतों के सफ़र किए जाएँ, फ़लाँ कब्र पे जाया जाए, फ़लाँ कब्र पे जाया जाए, करबला की मट्टी लाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। शरीयत का मिजाज इसको तस्लीम नहीं करता। एक बात तो ये मसला समझ लें, हमारा ख़बरनामा सिर्फ़ ख़बरनामा नहीं होता। हम तज्ज़िया करते हैं, हम तबसरा करते हैं, वो भी बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं। पहली बात ये देखें कि आप कितनी तशवीश की बात है, वो जो रिकॉर्ड पर हैं वो बात हो रही कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन गायब है। जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो गायब है, वो कितनी बड़ी तादाद होगी। अब अच्छा जी, ये गायब हो गए। दूसरी बात, रिकॉर्ड क्यों नहीं दस्तयाब है? इस मुल्क का बासी इस मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करता है तो उसका रिकॉर्ड तो होता है वजारत के पास, आखिर क्यों नहीं? ये रिकॉर्ड किसने गायब किया? इनकी पूछगछ होनी चाहिए। अगला सवाल, ये गायब क्यों हो जाते हैं? ये इराक, शाम, ईरान, ये कोई अमेरिका है कि लोग गायब हो जाएं? कनाडा है कि गायब हो जाएं कि वहाँ मुलाजमतें ढूंढें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही गायब होने वाले लोग मुसल्लह तरबियत लेकर पाकिस्तान का रुख करते हैं, ज़ैनबीयून के नाम से, फ़ातिमीयून के नाम से और मुख्तलिफ़ नामों से, बेनामों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, खुसूसन पारा चिनार में, गिलगित बल्तिस्तान में, जंग में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कराची में, लाहौर में ये दहशत गर्दी फैलाते हैं, कत्ल आम करते हैं, खुसूसन नज़रियाती लोगों का और उलमा का। और ये इसका सरगना जो है वो ईरान है। ईरान में जब से इस्लाम के नाम पर खुमैनी इनकलाब आया और इंशाअल्लाह अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो इसने पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार को तरक्की दी। हमारे लोगों को इस्तेमाल करे, हमारे वतन के ख़िलाफ़ हमारे लोगों को खड़ा कर दिया, अपने हमदर्दों को हमारे ख़िलाफ़ खड़ा कर दे। इनको हमारे लोग कहना भी गलत है, जो हमारे हों तो वो हमारे ख़िलाफ़ कैसे ही जा सकते हैं? सीधी सी बात है। तो मुक़्तदिर इदारे इस बात से बखूबी आगाह हैं, इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी नाजुक तरीन सूरत हाल से दो चार है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार खेली जा रही है, पारा चिनार से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। ये बात करके आग लगाना मकसूद नहीं है, बल्कि आग को बुझाना मकसूद है कि हम बीमारी की जड़ में पहुँचें, उस कैंसर को जड़ों से ख़त्म करें।
दरख्त की जड़ों में अगर बीमारी लग जाए तो उसके पत्तों पर छिड़काव से दरख्त को नहीं बचाया जा सकता। ये ईरान इंतहाई ख़तरनाक है। अभी जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो उसमें आप देखें ईरान सीधा सीधा इंडिया के साथ खड़ा था। ये कोई बिरादर इस्लामी मुल्क नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरहदें ईरान जैसे मुल्क के साथ मिलती हैं। तो ये 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन का गायब होना, ये क्या है? ये है वो दहशतगर्दी जो ज़ियारात के नाम पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, मुसल्लह तरबियत लेते हैं, वहाँ फिर ईरान के मफादात के लिए मुख्तलिफ ममालिक में लड़ते भी हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर ईरान की रहनुमाई में ये अपनी जंग लड़ते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। पाकिस्तान इस्लाम का क़ला था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान उलमा की, नज़रियाती लोगों की, मसाजिद की, मदारिस की छावनी है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ख़वातीन हज़रात, याद रखिए तागूती क़ुव्वतों के दो बड़े हथियार हैं इस वक्त। एक ईरान है और दूसरा इसराइल है। हमारी बख्तबख्ती ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सारा नज़ला इसराइल पे गिराते हैं, लेकिन इसराइल और ईरान के पस मंज़र में जो कुफरियत तागूती क़ुव्वतें हैं उनका नाम तक लेना हम गवारा नहीं करते, बल्कि उनका नाम लेते हुए हमारी पेंटें गीली हो जाती हैं। इसराइल और ईरान के पीछे अमेरिका है। दुनिया की तागूती फ़िरौनी क़ुव्वतें हैं जो इसराइल और ईरान को पाल रही हैं। इसराइल खुल्लम खुल्ला कार्रवाई करता है और ईरान प्रॉक्सी वार का काम करता है। दुनिया में दो ही जंगें लड़ी जाती हैं, या आप प्रॉक्सी वार लड़ते हैं, किसी मुल्क के अंदर के लोगों को उस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, या आप बरह रास्त जंग करते हैं। उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ जब से हमारी खिलाफत उस्मानी ख़त्म हुई है, ये जंग तसलसल के साथ जारी है। ईरान में इसी मकसद के लिए खुमैनी का इनकलाब लाया गया, इसराइल को इसी मकसद के लिए वजूद दिया गया। इसराइल आलम अरब से, आलम इस्लाम से खुली जंग लड़ता है और ईरान जो है वो अंदरूनी जंग लड़ता है। हम सारा नज़ला सिर्फ इसराइल पर गिराते हैं कि यहूद सबसे क्या कहते हैं बड़े दुश्मन है, और कुरान की आयत भी पढ़ते हैं। वो आयत मैं भी पढ़ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस आयत का ये मतलब नहीं है कि आप यहूद की जो पुष्ट पर ताकतें हैं उनको नज़रअंदाज कर दें। यहूद सहारा लिए बगैर कभी भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, उनकी अदावत हमसे सबसे ज़्यादा है, लेकिन अपनी अदावत का जो इजहार है वो यहूद अकेला कर ही नहीं सकता। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम अहले ईमान के लिए अदावत में सबसे शदीद तरीन किनको देखोगे? सिर्फ यहूद नहीं, मुशरिकीन को भी कहा गया। तो क्या आज की मसीही मुशरिकीन नहीं है? लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। यहूद और मुशरिकीन दोनों हैं। ये तो अहले किताब ईसाइयों के मुकाबले में ये आयत थी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं था जिसकी सबसे ज्यादा अदावत हो वो अपने हथियारों के हवाले से भी सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको तो डिस्कस ही नहीं किया गया। लेकिन हम ये आयत पढ़ के अपना मफहूम ये निकालते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक तरीन कौम यहूद है और यही हमें नुकसान पहुंचा रही है। इसका यह मतलब नहीं है। यह है कि सबसे ज़्यादा शदीद अदावत यहूद और मुशरिकीन रखते हैं, लेकिन अदावत रखते हुए यह देखना है कि इस वक्त अमलन हमें नुकसान सबसे ज़्यादा कौन पहुंचा रहा है। वो भाई अमेरिका जैसी कुव्वतें पहुंचा रही हैं, तागूती कुव्वतें पहुंचा रही हैं। कल तक रूस पहुंचा रहा था, अफगानिस्तान की जिहाद ने उसको ठंडा करके रख दिया, ठीक है। और कुव्वतें में उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। खतरनाक होने का मतलब यह नहीं है, किसी की ज्यादा अदावत होने का मतलब यह नहीं है कि वो जिस्मानी नुकसान देने के हवाले से भी हर वक्त खतरनाक हो अमली पोजीशन में।
यहूद अमली पोजीशन में कभी भी अकेला खतरनाक नहीं हो सकता जब तक के पीछे सहारा ना ले, और सहारे वाले अमलन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये जो आज के मसीही हैं, इथीस्ट हैं, और इसराइल की पुश पर यही है। आज अगर इसराइल की पुश से सिर्फ अमेरिका साइड पे हो जाए, इसराइल तो खाली हाथों से ही क्या कहते हैं, अरब खाली हाथों से इसराइल को चबा के फेंक देंगे, ऐसा है कि नहीं? लेकिन अगर आज इसराइल की तरफ आंख उठा के उम्मत मुस्लिमा नहीं देख सकती, तो इसलिए नहीं कि इसराइल खुद बहुत बड़ी कुव्वत है, इसलिए कि इसराइल के पीछे फिरौनी कुव्वतें हैं जिसमें सर फहरिस्त अमेरिका है। एक तो उम्मत मुस्लिमा को इस गलत फहमी से निकलना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी, आपको मैं थोड़ा सा दूसरी हकीकत की तरफ जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है, थोड़ा सा आप तकाबुल कर लें इसराइल और ईरान का, किसने ज़्यादा नुकसान दिया। मैं इख्वानी मिजाज पार्टियों की बात नहीं करता जिसमें हमारे पाकिस्तान में सर फहरिस्त जमात इस्लामी, डॉक्टर इसरार साहब की जमात और दीगर जमातें, हम उनकी बात ही नहीं करते। उन्होंने हमेशा इकामत दीन की बात करते हुए अपना झुकाव ईरान की तरफ रखा है, हमेशा इनकी ठुकाई हुई है, इन्होंने वहां से नुकसान ही लिया है, लेकिन कभी भी सबक नहीं लिया, कभी सबक नहीं लिया। हम इस पर बात ही नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि थोड़ा सा तज्जिया कर लें कि इसराइल और ईरान में से ज़्यादा नुकसान ये 1300-1400 साल की तारीख़ में किसने ज़्यादा दिया। इसराइल के साथ हमारी खैबर की जंग है, यहूदियों के साथ हमारी खैबर की जंग है। खैबर की जंग के बाद आपको खामोशी नज़र आएगी। कितने वाक़यात लेंगे 1400 साल में? ये जाके फ़लस्तीन का मसला यहूद के सामने आता है, तो यहाँ यहूद खुद से तो आबाद तो नहीं हुए थे, ये तो यूरोपियन ममालिक ने, अमेरिका ने, सब ने मिल के, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने, यानी कुफरिया तागूती कुव्वतों ने गठ जोड़ करके इसराइल की नाजायज़ रियासत को वजूद दिया, वगरना यहूदी खुद से यहाँ आके आबाद नहीं हो सकते थे, खुद से ये कुव्वत नहीं पकड़ सकते थे। तो इसराइल के साथ जंग की हमारी तारीख आपको दो बड़ी बुनियादी, दरमियान में छोटे मोटे वाक़यात हो तो मैं उनकी बात नहीं करता, दो बड़े वाक़यात हैं। ग़ज़वे खैबर में शिकस्त, उसके बाद उनको निकाल दिया गया, उसके बाद आप जाके देखिए फ़लस्तीन का मसला है। पूरे 1400 साल में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जबकि ईरान के साथ हत उमर को शहीद करने वाले ये, हत उस्मान को शहीद करने वाले ये, हत अली को शहीद करने वाले ये, यही खवारिश थे, यही बागी थे, फिर बेत करने वाले भी ये, और बेत करके धोखा देने वाले भी ये, फिर अली के बेटे हत हुसैन को कत्ल करने वाले भी ये, फिर करबला में कूफा में हत हुसैन को बुला के करबला की तरफ जाने वाले हत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल को शहीद करने वाले भी ये, फिर इसका पूरा मलबा यजीद और सहाबा पर डालने वाले भी ये, और मलबा डालने के बाद इसे कुफ्र इस्लाम की जंग करार देके तमाम सहाबा को काफिर कहने वाले भी ये, और उसके बाद ये देखे पूरी 1400 साल तारीख इनकी गद्दारी से भरी हुई है। बनु उमैया को ले लें, बनु अब्बास को ले लें, सल्तनत उस्मानिया को ले लें, सल्तनत मुगलिया को ले लें, जहाँ जहाँ आप देखें, बगदाद से लेकर हिंदुस्तान तक देख लें, अभी अफ़गानिस्तान का जिहाद जो अपने इख्तिताम को पहुँचा, इसकी तारीख को देख लें, आप जहाँ देख लें यही तबका है, ईरानी तबका, जिसने हमें हमेशा नुकसान दिया है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, उम्मत मुस्लिमा को मुंतशिर करने की कोशिश की है, उम्मत मुस्लिमा पे इसने छुरे घोंपे हैं। ये मीर जाफर मीर सादी कौन थे? ये टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले कौन थे? और आज पाकिस्तान के अंदर पारा चिनार और गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के अमन को ताराज करने वाले कौन हैं? बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले कौन हैं? कलभूषण को पालने वाले कौन है और कलभूषण को पाकिस्तान भेजने वाले कौन है? आपको ईरानी नजर आएंगे। 1300-1400 साल की तारीख में ईरान जितना शैतान और जालिम दुश्मन उम्मत मुस्लिमा ने खुदा की कसम नहीं देखा। लेकिन हैरत होती इख्वानी जमातों पर, अपनी ये जमात इस्लामी जैसी जमातों पर और डॉक्टर इसरार साहब मरहूम जैसी क्या कहते हैं शख्सियत पर, कि उनके गुण गाते नजर आते हैं। जो सबसे बड़े दुश्मन है, यहूदियों से भी बड़े, उनका हम कलमा पढ़ने लगते हैं। कुफर के दो हथियार हैं,
ईरान और इसराइल, और हमारा ज़ोर सिर्फ इसराइल पर है। हम पूरे कुफर को भी भूले हुए हैं और ईरान को तो हम उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत सौंपने के लिए तैयार हैं। एक दीनी सियासी जमात के साबिक अमीर के बेटे ने कहा, ये सदी तो ईरान की सदी है। तुफ तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की फिटकार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इस हमाकत के ऊपर, तुम्हारी इस जहनीत के ऊपर, तुम्हें इतनी शर्म नहीं। सच है, जिसको सहाबा पर गैरत नहीं आती उसकी फिरासत जवाब दे जाती है। अल्लाह अकबर। फिर अब देखिए, मुहर्रमुल हराम का महीना है। इसी मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान में करबला को आड़ बना के सहाबा की कितनी गुस्ताखियां होती हैं, अभी भी हो रही हैं, हमारे कानों में जूं रेंगती है। वो मुहर्रम में गुस्ताखियां करते हैं, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको फराहम करते हैं। कैसी अजीब बात। और सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। किस पर? मसला उनका है। कूफियों ने हुसैन को शहीद किया और खुद ही मातम शुरू कर दिया। मसला उनका है, गुजरते हमारे इलाकों से, और सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती। क्यों भाई? अगर आपका मजहब है, आपका मसला है, तो आप अपनी चादर चार दीवारी के अंदर रहकर जो करना करो, हमें आवाज नहीं आनी चाहिए। ये जो करना करो, ये भी महल नजर है, आगे जाके बात करेंगे। ये अजीब बात है। मातम तुमने करना, जंजीर जनी तुमने करनी है, खून तुमने बहाना है, और मातम करते हुए किसी न किसी मस्जिद मदरसे पर तुमने हमला करना है, और सिक्योरिटी हमने तुम्हें देनी है, गुस्ताखी है तुमने करनी है। आखिर क्यों जिनाब? इसका आखिर इलाज क्या है? इलाज अबू बकर सिद्दीक वाला है। बस नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात होती है, कुछ इर्तिदाद जब फैल जाता है, ज़कात का इनकार करने वाले सामने आते हैं, तो अबू बकर ने क्या इलाज किया था? अयुन कसुद्दीन हो अना हई, दीन में कमी हो अबू बकर जिंदा रहिए। कैसे हो सकता है? का एक रस्सी जानवर को बांधने वाली जो ज़कात में देते हैं वो भी नहीं देंगे, तो मैं उसके लिए भी जिहाद करूंगा, भले मुझे जंगल के दरिंदे नोच के खा लें। फिर अबू बकर सिद्दीक ने वो इलाज किया कि मुर्तद्दीन की बहुत बड़ी तादाद वापस आ गई, मुसलमान हो गई, और फितना खत्म हो गया। इस फितने को ख़त्म करने का तरीका यह है कि अबू बकर का कोड़ा इस्तेमाल किया जाए। उमर का कोड़ा मशहूर तो है ना, लेकिन अबू बकर का कोड़ा भी कोई उमर से कम नहीं था, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इनका पहला इलाज ये है, ये जहां से निकले हैं वहां दबा दिया जाए इनको, ताकत के जोर पे, कुव्वत के जोर पे इनको बाहर निकलने न दिया जाए। और यही शरीयत इस्लामी का तकाजा है। अगर आपसे ये नहीं होता तो कम से कम मुख्तदिर कुव्वतों से, इदारों से मेरी गुजारिश है, इनको चादर चार दीवारी तक महदूद कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं ये मुल्क बचे, इस मुल्क में अमन आए, इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो, इस मुल्क में भाईचारा का फ़रोग हो, इस मुल्क की मईशत बेहतर हो, इस मुल्क की मुआशरत बेहतर हो, इस मुल्क की तिजारत बेहतर हो, इस मुल्क की जो ज़िंदगी है, दीनी दुनियावी ज़िंदगी, उसके अंदर उठान आए, तो मुख्तदिर इदारों से हाथ बांध के मेरी गुजारिश है, ये जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से, सुन्नियों से, शियों से, किसी से भी है, इनको इनकी इबादत, इनकी रसूमात, इनकी चार दीवारी तक महदूद कर दी जाए, इनको बाहर निकलने न दिया जाए। वगरना जितना मर्जी मुख्तदिर इदारे स्प्रे कर लें, ये कीड़े मरने वाले नहीं हैं। ये कीड़े आपके छिड़काव से नहीं मरेंगे, ये दरख्त की जड़ों में कीड़ा लग चुका है, आप वो जड़ें खोखली कर रहे हैं, आपको जगड़े साफ करके वहां जहर आलू छिड़काव करना पड़ेगा कि कीड़े मरें। आपको बुनियादों से इलाज करना पड़ेगा। बुनियादों से इलाज किए बगैर हर साल आप अरबों रुपए खर्च करते हैं और नतीजा कुछ भी बरामद नहीं होता, बल्कि मनफी बरामद होता है। अब तो मातम के जुलूस जाते हैं तो मदारिस और मसाजिद पर हमला कर देते हैं। दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाजार इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और इस दफ़ा भी गालिबन किसी मकाम पर एक मस्जिद और मदरसे पर हमला हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
और अंबिया के बारे में कानून बनाया जाए, कोई तबका, किसी तबके का कोई फर्द अपने लिटरेचर में और अपने बयानात में अगर यह कहे कि अंबिया से अफजल भी कोई हस्ती है, तो उसे ताज़ीरात पाकिस्तान, उसे बाकायदा उसके मुतालिक कानून बनाया जाए, अंबिया की तौहीन के हवाले से उसे सजा दी जाए। वो तजदीद इस्लाम करे अगर वो मुसलमान होना चाहता है, वरना जो मुर्तद की सजा है वो उस पर नाफिज की जाए। और ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे कहूँगा, इस पुरफितन दौर में उन नाम नहाद उलमा, मौलवियों और स्कॉलर्स के बयानात सुनने से एहतियात करें जो दुश्मनान सहाबा का, गुस्ताखान सहाबा का एहतराम करते हैं। जो दुश्मनान सहाबा का एहतराम करे, हमारे दिल में उसका कोई एहतराम नहीं। इसमें सर फहरिस्त तारिक जमील है। मुझे उन्हें मौलाना कहते हुए भी शर्म आती है। अभी पिछले दिनों ने उन्होंने एक मशहूर आलिम के बारे में वीडियो बनाई, और जो उनका तरीक़ा वारिदात है कि बड़े मुअद्दबाना तरीके से बात की, तो सुनने वाले आलिम भी उनके उस तरीके वारिदात को समझ नहीं सके। मैं साफ कहता हूँ, मौलाना आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपने मुझे खुद कहा था मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप मौलाना के तरीके वारिदात को भांप नहीं सके, आप शिकार हो गए। वो तो अपनी जहरीली बात मुअद्दबाना तरीके से ही करेंगे, आपको जारहाना तरीका इख्तियार करना चाहिए। जारहाना, महज दिफा कमजोर लोगों की निशानी होती है, जारहाना दिफा जरूरी होता है, ऑफेंसिव डिफेंस। आज मौजूदा दुनिया में भी कमजोर फौजें सिर्फ दिफा करती हैं, ताकतवर फौजें जारहाना दिफा करती हैं। जिस तरह आपने 10 मई को पाकिस्तान का दिफा देख लिया कि पाकिस्तान ने दिफा इंडिया की सरजमीन में घुस के किया है, इसको कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, जारहाना दिफा। मौलाना ने पूरी जिंदगी 6 नंबर में गुजारे हुए हैं, उनको मलका है अपनी जहरीली बात भी प्यार से, प्यार भरे अंदाज में करने का मलका है। उस मलके तक मैं और आप नहीं पहुंच सकते। उसके लिए मुझे आपको मौलाना 20-30 साल राविंड में गुजारने पड़ेंगे, जो हम नहीं गुजार सकते, कि जहरीली बात को भी खुशबू लगा के बयान करना। और तारिक जमील साहब ने करबला के हवाले से जो एतराज किए एक आलिम दीन पर, उस जहरीली बात को खुशबू लगा के पेश किया। आओ ना खुशबू लगाकर मर्दान में, ये वही खुशबू है। तो मौलाना उस शिकार में आ गए कि भाई आपने जिस तरह बात की हम भी उसी अदब के दायरे में बात करेंगे। ठीक है, मैं इनकार नहीं करता अदब के दायरे में बात करें, लेकिन मौलाना मैं यहां 2 बातें करूंगा आपसे। जारहाना दिफा करें। अदब के दायरे का मतलब यह नहीं है कि मैं और आप महज दिफाई पोजीशन पे खड़े हो जाएं, एक। और दूसरी बात आपसे यह करूंगा कि हमने अपने बड़ों से ही पढ़े और ऊपर से तसलसल के साथ सारा चला आ रहा है। उसूल नक़्द व जरह, रावियों पर तनकीद होती तो कितनी खतरनाक होती है। यहां तक कि वो रावी जो मुख्तलफी हैं, जिनके बारे में इख्तलाफ है, एक इमाम उन्हें तस्लीम करता है रावी की उस सुकाहत को, अदालत को, और दूसरा इमाम तस्लीम नहीं करता। जो तस्लीम नहीं करता वो ये नहीं देखता कि फुला इमाम ने इसकी तौसीक की है, तस्दीक की है, बल्कि वो उस पर तनकीद करते हुए दज्जाल और कज़्ज़ाब तक कह देता है। ये उसूल नक़्द व जरह सिर्फ हदीस के रावियों के लिए। अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में जो ज़िबान दराजी करे, जो गुस्ताखान सहाबा का एहतराम करे, जो दुश्मनान सहाबा का एहतराम करे, जो मन गलत रिवायात बयान करे, और जो जब करबला को बयान करने पर आया तो जाकिरों को भी मात देते, इतनी झूठ मन गलत बातें बल्कि बकवास करे, तो मौलाना मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सवाल करता हूं, क्या यहां नक़्द व जरह के उसूल मुंतबिक नहीं होंगे? अगर आप नहीं करना चाहते, माजरत के साथ ना करें, हम एलानिया तौर पे करेंगे।
इसलिए तारिक जमील साहब को मौलाना कहते हुए मुझे शर्म आती है, क्योंकि यह शख्स सहाबा के गालियां देने वालों के माथे चूमता है। तो मेरे दिल में इसका एहतराम आना यह मेरे ईमान की बेहुरमती है। एक का एहतराम दूसरे की बेहुरमती है मौलाना, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। एक का एहतराम दूसरे की बेहुरमती है। जिस तरह दुश्मनान सहाबा गुस्ताखान सहाबा को एहतराम नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह दुश्मनान सहाबा और गुस्ताखान सहाबा का दिफा करने वालों को, उनसे प्यार करने वालों को, उनके माथे चूमने वालों को, उनसे जफ्फे पे जफ्फा मिलाने वालों को, मुआनका करने वालों को, उनका दिफा करने वालों को, उनको मुसलमान साबित करने वालों को, उनका ज़बीहा हलाल करार देने वाले को खुदा की कसम एहतराम नहीं दिया जा सकता। और इसमें तारिक जमील सरफहरिस्त है। तारिक जमील जैसे जाकिरों को एहतराम देना यह सहाबा की बेहुरमती है, यह उसूल नक़्द जरा की तौहीन है। अदब के दायरे का मतलब यह नहीं है मौलाना कि हम एहतराम देने लग जाएं। अदब के दायरे का सिर्फ इतना मतलब है कि हम गाली नहीं देते। अदब के दायरे का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी बात दलील और इस्तिदलाल की बुनियाद पर खड़ी है, बस। हम एहतराम दें दुश्मनान साहबा को, एहतराम देने वालों को, यह हमसे नहीं हो सकता। मौलाना इस नुक्ते को कभी ना भूलिएगा। और सिर्फ मैं मौलाना को मुखातब नहीं कर रहा हूं, आप सबको मुखातब कर रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिरी बात, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बाद उलमा में भी अब ये बीमारी चल पड़ी है। मैं कभी कभी ये फेसबुक की तहरीरात को देखता हूँ तो सर चकराने लगता है, दर्द होने लगता है। कभी कभी सोचता हूँ अपने मोबाइल से फेसबुक को उड़ा दूँ, बंदा मरीज हो जाएगा। ऐसी कमज़ोर बातें हमारे मौलवी करने लग गए। एक तरफ दुश्मनान साहबा जैसे तबकों की पेशकदमी है, वो पेशकदमी पे पेशकदमी करते जा रहे हैं, और यहां तक वो पेशकदमी कर चुके हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे सहाबी को अलल ऐलान काफिर कहते हैं, काफिर को अलल ऐलान वो सहाबी समझते हैं, और अपने इमामों को अंबिया से अफजल समझते हैं। और दूसरी तरफ पीछे हटने का इतना तेजी से सफर जारी है, पीछे हटने का सफर इतनी तेजी से जारी है कि हम उन्हें ऐलान करके कहते हैं तुम सहाबा की तौहीन करो, हम कोई मसला नहीं, तुम ये करो कोई मसला नहीं, तुम वो करो कोई मसला नहीं। यानी हम खुद उनके जितने तबर्राई अकीदे हैं उनकी फहरिस्त खुद गिनवाते हैं। तुम सहाबा पर तनकीद करो कोई मसला नहीं, तुम ये करो कोई मसला नहीं, तुम ये करो कोई मसला नहीं। आखिर में जाके गुजारिश करते हैं यार अपनी चादर चार दीवारी में करो। क्यों भाई, क्यों? एक शख्स खुद को मुसलमान कहे और अपनी चादर चार दीवारी के अंदर अबू बकर सिद्दीक की तकफीर करे तो कोई मसला नहीं। अगर कहने वाला यह कह रहा है कोई मसला नहीं, तो वो अपने ईमान की तजदीद करे, उसका ईमान बचा भी है कि नहीं बचा। मसला है। एक खुला काफिर अगर अबू बकर सिद्दीक पे यारान साहबा पर तनकीद करता है फिर भी मसला है, चार दीवारी में करता है फिर भी मसला है। और एक मुनाफिक जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अंदर से जिंदीक और मुर्तद है, वो भी अपनी मजलिसों में सहाबा की तकफीर करता है, मसला है। चार दीवारी में भी तकफीर करता है, मसला है। क्यों नहीं है? यह हुकूमत का काम है कि वो इस पर इस कदर सुरअत के साथ और कुव्वत के साथ कार्रवाई करे कि आवाम को मैदान में उतरना ना पड़े और बेअमनी पैदा ना हो। वगरना मैं और आप कब तक इस्लाम के जज्बात को अहले ईमान को रोके रखेंगे और इस्लाम के जज्बात को रोके रखेंगे? फिर तो मुल्क में एक बलवा, एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं तमाम उलमा से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए उन मौलवियों को एहतराम कतअन सिरे से न दें जो सहाबा को एहतराम नहीं देते, जो सहाबा के दुश्मनों को एहतराम देते हैं।
और फिर कह रहा हूं, इसमें सर फहरिस्त तारिक जमील है। तारिक जमील को एहतराम देना यह सहाबा के साथ गद्दारी है, सहाबा के साथ दुश्मनी है, गुस्ताखान सहाबा के साथ यारी है। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाएं, ऐसे लोगों को अपनी मजलिसों में न बुलाएं, ऐसे लोगों को दुत्कार दें, ऐसे लोगों को सलाम न करें। आपने हदीस नहीं सुनी, मन वक्कर साहिब बिदअतिन फक़द आना अला हदमिल इस्लाम, जिसने एक बिदती की तौकीर की, ताजीम की, उसने इस्लाम की इमारत मुनहदिम करने में मुआवनत की। एक बिदती की, एक आम बिदती की अगर तौकीर से इस्लाम की इमारत मुनहदिम होती है, तो एक वो बिदअती जो मन गढ़ंत हदीसें बयान करता है, जो करबला का वाक़या जाकिरों से बढ़कर क्या कहते हैं बयान करता है, जो सहाबा पर तनकीद करता है, सहाबा पर तनकीद करने वालों से दोस्तियां लगाता है, उनकी माथे चूमता है, उन्हें सीने से लगाता है, उनका ज़बिया हलाल करार देता है, उन्हें क्या कहते हैं उम्मत मुस्लिमा का फर्ज समझता है, उन्हें हकीकी मुसलमान समझता है, तो यह शख्स कितना बड़ा बेईमान, बिदअती, मुदाहिन है। और इसके इज्जत करने वाले इस्लाम की इमारत को ढाने वाले नहीं होंगे, जरूर ढाने वाले होंगे। हमारा काम ला यखाफून लौमत लाइम बनकर आप तक बात पहुंचानी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।